दोस्तों मार्केट में जो ट्रैप ट्रेडिंग होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर मान लो कि आपने ट्रैप पहचानना पकड़ लिया तो आप इसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर मान लो कि आपने ट्रैप को ही अपना ट्रेड सेटअप बना लिया तो आप सोचो कि कितना अच्छा आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है, आप मान लो ट्रेड लिया आपने, उसी जगह से आपने आपको ट्रैप हो गए। तो ये ट्रैप होता कहाँ से है और ये लोग आपको ट्रैप किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल ही हम लोग देखेंगे और पूरा मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट में किस तरह से ट्रैप्स होते हैं और वो ट्रैप्स को हम लोग ट्रेड सेटअप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मार्केट में आज क्या हुआ है, मार्केट स्लाइडली डाउन साइड में ओपन हुआ, आज अप साइड में मूवमेंट किया, हायर हाई के साथ मार्केट अप साइड में गया है। ये जो आपको चार्ट में दिख रहा है सिर्फ इतना ही मार्केट में हुआ है। पर ये चार्ट को समझने के लिए हमें अपना जो माइंड है उसको पूरा इसी में फोकस करना पड़ता है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। और जब भी मार्केट लाइव चालू होता है तो वो टाइम पे हम किस तरह से डिसीजन ले, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ही ये ट्रेडिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आपने एक भी डिसीजन गलत ले लिया तो आप उसमें लॉस कर जाओगे, ठीक है। तो ये डिसीजन जब लेना होता है तो वो टाइम पे अपना जो माइंड है वो पूरा इसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो यहाँ हुआ क्या है वो हम पहले तो चार्ट को समझते हैं कि क्या हुआ है। देखिए मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, साइडवेज इसी रेंज में मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ डाउन साइड में मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है, एक प्रीवियस स्विंग लो का ये सपोर्ट है, ठीक है। तो सपोर्ट का मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया है। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ क्या हुआ है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है और उसका ब्रेकडाउन किया है। अगर मान लो कि आप इसकी फॉलो थ्रू के साथ ट्रेड लेते हो तो मार्केट ने आपको ट्रैप किया है, सिंपल सी बात है। पर यहाँ हमें पहचानना ये है कि मार्केट यहाँ ट्रैप कर सकता है, चांसेस बहुत हाई है कि मार्केट यहाँ ट्रैप करेगा। उसका रीज़न क्या है, तो अगर ये कैंडल में आपने ट्रेड ले लिया है तो फिर हो गए ट्रैप। पर मान लो कि अगर ये ट्रेड में ये कैंडल में विक बन गया, उसके बाद आप एंट्री करो नेक्स्ट कैंडल में, तो फिर आप इसमें ट्रैप नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पे एक विक बन चुका है और मार्केट अप साइड में जाने के चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि मार्केट जो डे हाई है, यहाँ इसको डे हाई हम लोग अभी के लिए रखेंगे, डे हाई है उसका, वहाँ से मार्केट आया है डाउन साइड में, तो यहाँ अगर आप रिटेस्ट का वेट करते हो तो आप बच जाओगे, अदरवाइज आप इसमें ट्रैप हो जाओगे। तो अगर आपको ट्रैप से बचना है तो दो चीज़ें आपको करनी है। पहले आपको रिटेस्ट का वेट करना है, पुलबैक का वेट करना है, और उसके बाद आपको इसमें ट्रेड में एंट्री करनी है। और यहाँ अगर पुलबैक आपको कोई नहीं मिला है तो आप यहाँ ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ आपको अप साइड का ट्रेड लेना है तो अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं, पर आपको पहले समझना है, देखो अप साइड का ट्रेड क्यों ले सकते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग, ये जो सारा एरिया है, यहाँ जितने भी लोग ट्रेड लेंगे तो वो सारे लोगों का स्टॉप लॉस है वो अप साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा अप साइड में, और डाउन साइड में उनका टारगेट आएगा। तो यहाँ जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस आएगा वो सारे लोगों का आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी को आप अपना कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप अपना अप साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो विद द डाउन साइड का स्टॉप लॉस, ठीक है। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, रिस्की ट्रेड है, पर इसमें आपको अच्छा खासा और इसमें हाई रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलता है, मतलब 1:5 भी इसमें इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो ये बड़ा सा मोमेंटम आया, ये यहाँ पे आप एक अपसाइड का प्लान कर सकते हो। अगेन मार्केट ने क्या किया है, यहाँ ब्रेकआउट किया, तो जो लोगों ने यहाँ से बाइंग किया होगा वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ जो लोग डे हाई का ब्रेकआउट के साथ प्लान करते हैं वो सारे लोगों को वापस ट्रैप किया। तो अभी उनमें उसकी कोई गलती नहीं है जो लोगों ने ब्रेकआउट का ट्रेड किया। पर हमें यहाँ क्या करना है, तो करना ये है कि यहाँ जितने भी लोगों का, मतलब यहाँ पे अप साइड का प्लान किया, चलिए मैं आपको टूल लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ अप साइड का जिसने भी प्लान किया उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा, ठीक है, डाउन साइड में होगा, तो सबका मार्केट ने वापस स्टॉप लॉस खाया। तो यहाँ क्या करना है, हमें डाउन साइड का प्लान करना है। तो ये जो सेटअप है वो पूरा सेटअप ही चेंज करना है, जो ऑलरेडी है उसको पूरा चेंज करना है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल वाला ट्रेड इसमें कर सकते हैं, पर आज जो मार्केट में हुआ वो हर रोज नहीं होता है, ठीक है। अगर आज यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन फेल किया है मार्केट ने, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ब्रेकडाउन करके मार्केट निकल जाता है डाउन साइड में, तो वो टाइम पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, डाउन साइड में। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया रिटेस्ट करके निकल जाता है अप साइड में, तो यहाँ पे भी आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करोगे तो उसमें आपको बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया,
एक उसके बाद छोटा 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 कैंडल बनाने लगा मार्केट। तो यहाँ हमें ये जो छोटा कैंडल जब भी मार्केट बनाता है तो वो टाइम पे इसको अवॉइड करने में ही भलाई है, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद एक अगेन बड़ा सा कैंडल बना दिया तो ये अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम होता है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। पूरा मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर ट्रैपिंग चालू हो गया। देखो ट्रैपिंग किस तरह से चालू हुआ तो वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं था, पर फिर भी हम लोग समझते हैं। देखो कुछ लोग किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ क्या होता है, ये जो जैसे ही रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने थोड़ा सा फॉल किया, रिटेस्ट करके वापस आया, तो यहाँ पे आप रिवर्सल का प्लान करते हैं, डाउन साइड का। पर जितना भी अप ट्रेंडिंग मार्केट है, ये क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंडिंग है, हायर हाई के साथ अप साइड में जा रहा है, तो यहाँ डाउन साइड का प्लान हमें नहीं करना चाहिए। पर रिवर्सल का प्लान बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ रिवर्सल का एक प्लान बन रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग लेके अप साइड में गया, तो यहाँ देखो रिवर्सल का प्लान क्यों नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है, अगर मान लो ये रेड कैंडल में आपने प्लान कर दिया, अगर ये रेड कैंडल में आपने प्लान कर दिया तो मार्केट बार बार आपका स्टॉप लॉस काटेगा। अगर ये जो बड़ा सा रेड कैंडल है इसमें आपने डाउन साइड का प्लान किया तो वापस आपका मार्केट स्टॉप लॉस काटेगा। तो ये इसके लिए मार्केट में हमें डाउन साइड का प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि मार्केट में आने वाले टाइम में ये फॉल होगा या फिर अप साइड में मूवमेंट कर देगा। इसी की वजह से इसमें ट्रैप होते हैं। तो यहाँ जिसने भी डाउन साइड का प्लान किया होगा, मार्केट ने वो सारे लोगों को आउट किया, उसको उसका स्टॉप लॉस काटा, और फिर यहाँ पे ये जो कैंडल है इसमें भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा, वापस मार्केट फॉल हो गया। तो अगेन एंड अगेन ट्रैप होता रहता है, पर ये ट्रैप्स को हमें पहचानना है, हमें समझना है। अगर मैंने ट्रेड लिया है तो वो मेरा डिसीजन है, वो मुझे पहचानना है कि मैं किस तरह से डिसीजन लूँ। ऐसे मार्केट में हमें, अगर मान लो कि आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, आप एक बार दो बार ट्रैप हो गए तो मार्केट को छोड़ दो, ये मार्केट मेरे लिए नहीं है, ये मैं कल करूँगा उसको ट्रेड, मैं आज नहीं करने वाला ट्रेड। तो ये भी हमें समझना है कि कब ट्रेड को बंद करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ठीक है। तो यही है पूरा ट्रैप ट्रेडिंग, और इसको आप जो लॉस है, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हो। जैसे मोदी जी बोलते हैं कि आपदा को अवसर में बदल दो, तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आपका मतलब जो लॉस मेकिंग ट्रेड है उसको पॉजिटिव ट्रेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको समझाया वो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी ये स्ट्रैटेजी सीख पाए, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, इसको यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो ईजिली, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल और ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।